एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होई जे सोचे लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहज सियान पालक होए ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सतनाम श्री वाहेगुरु। मेहर करो मेरे सच्चे पातशाह, मेरे गुरु महाराज जी। आपके चरणों में शत शत नमन, शत शत प्रणाम। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी, संगत जी। लोहड़ी आने वाली है, लोहड़ी की भी अनेकों अनेक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें, मेहरो बड़ा हाथ रखें गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। गुरु महाराज जी कृपा करना, दया करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना। मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ मंथली सत्संग लेकर अपना। गुरु महाराज जी की अनेकों अनेक कृपाएं हैं, असीम कृपाएं हैं गुरु महाराज जी की। उनका तो शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, शुक्राना। जैसे जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी में आए, बढ़ते चले गए, मेरे साल 10 साल जो बढ़ता जा रहा है टाइम, तो गुरु जी के साथ मेरा प्यार भी बढ़ता ही जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये बढ़ता ही जाए। और आप सब संगत के लिए भी मैं यही कामना करती हूँ कि आपका भी गुरु महाराज जी से प्रेम गुड़ होता रहे, आप पर असीम कृपाएं बरसाएं, बरसती रहें गुरु महाराज जी की। और गुरु महाराज जी आपकी झोल, खाली झोल हमेशा भरते रहें। आप भी गुरु जी को प्रेम करिए, उनको समझिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अपने सेवक की आप पे रखे, आप पे नाम जपाए। हम सोचते हैं कि हम नाम जप रहे हैं, हम उस्तत कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक गुरु जी की नज़र नहीं होती, गुरु जी की मेहर नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते। ये गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी ग्रेस है, असीम कृपा है कि उनकी मैं उस्तत कर पा रही हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी उस्तत कर पाऊँ, मैं कुछ गुणगान कर पाऊँ। शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे अपने से जोड़ा, मुझे अपना एहसास कराया। बहुत कृपाएं हैं गुरु जी आपकी। वो याद आती है ना बात, किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरु जी, किस किस गल दा। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ नहीं कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। अपनी उस्तत भी आप पे ही करा लो गुरु जी। तुसी मेरी जीवा ते विराजो। आओ ते अज दा सत्संग शुरू करिए कि तुसी किंज किंज मुझ कमलियों उतारिया है,
अपना एहसास कराया है, अपना प्यार लुटाया है गुरु जी तुसी। जब मैं बहुत मुश्किल वक्त 'ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ मेरी झोली 'ਚ पाए, मैनू बुलाया, अपने दर ते बुलाया, प्यार नाल लंगर खवाया। वो मैं भुल नहीं सकती गुरु जी, कदे नहीं भुल सकती। वो वेला 7 जून 2018 ਦਾ ਵੇਲਾ मैं भुल नहीं सकती गुरु जी, ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ दर ते पहली वारी आई सी। ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ जिन्हें मैनू एहसास कराया, गल नाल लाया कि आ धीए तुसी मेरा वेलकम किया। अनंतम शुकराना महाराज। देखो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं गुरु जी। वो वेला याद करते ही इतना अच्छा लगता है मन में कि आपने मुझे अपने दर पे बुलाया। आपके दर पे आपके हुक्म के बिना हम नहीं आ सकते, आपके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता गुरु जी। वो मेरा आपसे मिलना, आपके पास आना इत्तेफाक नहीं था गुरु जी, वो आपने बुलाया था मुझे, एक मीडिएटर को चुना था मेरे लिए। शुक्राना गुरु जी, उस मीडिएटर का भी भला करना। और आप तो कहते हो जो मेरे पास लाता है पहले मैं उसका कल्याण करता हूँ, बाद में जो डिवोटी होता है उसका और मेरा कनेक्शन अपना होता है। वाकई में गुरु जी आप सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हो, आप प्रैक्टिकल गुरु हो। आपने ये साबित किया है, मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि कैसे मेरा कनेक्शन आपसे गूढ़ होता गया। 2018 में जब मैं आपसे जुड़ी थी तो मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरे सामने है कौन। मेरी आंखें आपको ढूंढ रही थी गुरु जी, मगर मुझ कमली को पता ही नहीं था कि आप चोला छोड़ चुके हो। और आपने तब भी मुझे अपना एहसास कराया, तो वो क्या था गुरु जी? आप तो थे ही नहीं ना, तो फिर मुझे एहसास किसका हुआ? आप कहीं नहीं गए गुरु जी, ये आपने बताया कि मैं यहीं हूँ, मैंने सिर्फ शरीर छोड़ा है, मैं यहीं हूँ, मैं यहीं विराजमान हूँ। जो तुम्हारा काम कहीं और से नहीं बनेगा, इस दर पे आके बनेगा। ये धीरे धीरे आपने मुझे सब समझाया, सिखाया, बताया, वही आज मैं संगत से शेयर कर रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सत्संग बन गया है और बहुत ही खूबसूरत सत्संग है, बहुत ही खूबसूरत सत्संग दिए आपने मुझे गुरु जी। मैं पता नहीं इसके लायक भी थी या नहीं थी, आपने बहुत कृपा करी है गुरु जी। अनंतम शुक्राना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सभी संगत का कल्याण करने के लिए आए हैं आप, मगर संगत को भी कल्याण कराना आना चाहिए ना, संगत को भी कनेक्शन बनाना आना चाहिए। हम मीडिएटर्स के पीछे ही भागते रहते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी कि मैं मीडिएटर्स के पीछे नहीं भागी, मेरी लॉ आपसे जुड़ी, कनेक्शन 1 to 1 हमारा बना। मुझे जो भी बात करनी होती है डायरेक्ट आपसे करती हूँ मैं, और आप डायरेक्ट मेरी दिल से सुनते भी हैं और उसे पूरी भी करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज जी। अनेकों अनेक नाम है संगत जी, हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं गुरु जी को। तो मैंने गुरु जी से एक रिश्ता कायम किया, मैंने गुरु जी को गुरुपा बोलती हूँ। तो मैंने एक रिश्ता बना लिया गुरु जी से कि आप मेरे गुरु पिता हो, आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता। और वाणी में बहुत ही प्यारा एक शब्द है, सब नादा माप्यो आप है, आप पे सार करे। वाकई में गुरु जी सबके माता पिता आप हो, बस हम पिछड़ गए हैं, हम पहचान नहीं पाते। जो पहचान लेगा, जो पार पा लेगा, पार तो पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट जिस पे आपकी नज़र हो जाए तो इस छोटी सी बुद्धि में वो बातें, वो एहसास आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी गुरु जी हैं और गुरु जी क्या हैं, ये हमें पता चलता है संगत जी कि गुरु जी सुप्रीम पावर। आप जो भी अरदास सच्चे मन से गुरु जी के चरणों में रखेंगे, गुरु जी उसे ना सुने
ना पूरा करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरदास आप कर दीजिए, टाइम उनका है, गुरुजी निर्धारित करते हैं कि कौन सा टाइम, कौन सा दिन उन्होंने निश्चित किया है। क्योंकि कई बार हम मांगते हैं हमें अभी ही मिल जाए सब कुछ, नहीं, कभी भी अभी इंस्टेंट नहीं कि अभी मिल जाए, अभी हमारा कनेक्शन, अभी हम दर पे आए हैं, अभी हमने मत्था टेका और अभी मिल जाए, ऐसा नहीं करना संगत जी कभी भी। टाइम लगता है हर एक चीज़ को। आपकी जो आप चीज़ मांग रहे हैं गुरुजी से, वो आपके लिए कितनी सही है और कितनी नहीं, ये हमें तो नहीं पता, मगर गुरुजी को सब पता है। तो गुरुजी से मांगने में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। बस आप बोल दीजिए गुरुजी को, अपने मन की बात बोल दीजिए, फिर बाद में गुरुजी अपने आप जब सही टाइम आएगा तो आपको गुरुजी ज़रूर देंगे। अब जब मैं मिली थी गुरुजी से 2018 में, मैं अपनी बिटिया की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान थी। उसने 12th पास आउट किया था और वो टॉपर बन के निकली थी, तो उसको फैशन डिज़ाइनिंग में जाना था। तो जो कि उसकी फैशन डिज़ाइनिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी, उसके फादर कह रहे थे आप लॉ कीजिए। तो मेरा मन था कि जो बच्चा चाहता है वही उसको करने दिया जाए। तो हमारा थोड़ा पति पत्नी की बहस हो गई पढ़ाई को लेकर, तो कुछ आ गई परेशानियाँ, बट गुरु महाराज जी तो जान ही जान है। मैं उस समय दिल्ली में ही थी, मेरा दिल्ली का मायका है, मैं अपनी मम्मा के घर थी। मैं वापस भी आ गई, बट फिर सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि गुरुजी ने मुझे वापस बुलाया। मेरी दीदी के घर 6 जून 2018 को सत्संग था गुरु महाराज जी का, मैंने वो अटेंड किया। मुझे गुरुजी ने वहाँ पे हील किया, क्योर किया। मुझे बहुत वहाँ पे शब्द सुन के, भजन सुन के मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई। और मैं अपने आप में थी ही नहीं, मैं कहाँ थी, किस दुनिया में थी मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे 4 साल का बच्चा जो मेरी गोदी में सो रहा था, कब वो मेरी गोदी से मेरी मम्मा ने उठा लिया, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं गुरुजी के साथ मेरा बहुत कनेक्शन बन गया था वहाँ पे, मुझे बहुत डिवाइन लाइट के दर्शन हो रहे थे और मैं उसी में खो गई थी और मेरे आंसू निकले जा रहे थे। तो जो वहाँ पे आंटी आई थे सत्संग करने के लिए, तो उन्होंने ये मना कर दिया किसी और डिवोटी को कि इनको मत छेड़िए, क्योंकि कोई डिवोटी मुझे, मतलब मेरी मम्मा भी मुझे कह रहे थे कि चुप हो जा। तो उन्होंने मना कर दिया कि वो उनका कनेक्शन गुरुजी से है, आप उनको मत परेशान कीजिए, आप अपना ध्यान लगाइए। क्योंकि कहते भी है ना कि सबका अपना अपना कनेक्शन है। अगर आप घर में 5 मेंबर्स भी हैं ना, तो पांचों का इंडिविजुअली कनेक्शन, अपना अपना कनेक्शन है। मेरे लिए अरदास कर दो या मेरे लिए कह दो, ऐसा नहीं है, आप अपनी अरदास खुद कीजिए। तो आंटी ने मना कर दिया और मेरा गुरुजी से कनेक्शन जो जुड़ा हुआ था वो जुड़ा रहा। और गुरुजी मुझे अश्रुधारा से मेरे को हील कर रहे थे। जब हमें रोना आता है ना सत्संग में डिवोटी जी, तो कहना ये है कि हमारा गुरुजी अंदर से जो नेगेटिव एनर्जीज है वो निकालते हैं। जब हमें कभी सत्संग में कोई भजन या कुछ शब्द सुन के हमें रोना आए, हमारे आंखों से हम चाह के भी रोक ना पाए अपने आंसू, तो वो हम नहीं रो रहे हैं, हमें गुरुजी क्योर कर रहे हैं। वो मुझे पता चला वहाँ पे बाद में, जब मैं थोड़ी सी स्टेबल हो गई तो मुझे बताया गया। उसी दौरान फिर मुझे मेरे जीजा जी ने बोला कि दीदी आपका ध्यान मन बड़ा लगा है, तो चलो कल मैं आपको बड़े मंदिर लेके चलूँगा। और उससे पहले मुझे ये भी था कि गुरुजी अभी आएंगे और सारे ये कहने लगे कि गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे, देखो गुरुजी की प्रेजेंस शो हो रही है। तो मुझे ये था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हैं, क्योंकि मैं 7 जून को मिली थी गुरुजी से और उससे पहले 6 जून को सत्संग था। तो मुझे यही था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हैं। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, वो मुझे बाद में पता चला। तो मेरी निगाहें गुरुजी को ढूंढ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं उसमें ध्यान में बैठी हुई थी, तो इसलिए मैं गुरुजी को मिलना मिस कर दिया। गुरुजी चले गए, आए और चले गए, क्योंकि गद्दी पे सिलवटें पड़ी हुई थी, ऐसे जैसे कोई आके विराज के गया है। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने दर्शन दिए, वो दर्शन मैं ले पाई आपके, और वो जो डिवाइन लाइट के मुझे दर्शन आपने कराए। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे पहले ही एहसास करा दिया, मगर इस चीज़ का एहसास मुझे बाद में हुआ। दर्शन तो आपने मुझे पहले ही दे दिए थे, मगर इस चीज़ का एहसास मुझे बाद में हुआ गुरुजी।
और बाद में भी हुआ तो उसका भी शुक्राना गुरु जी की, मुझे पता तो चला कि आप आए थे और मुझे ब्लेस करके चले भी गए और मुझे पता भी नहीं चला। शुक्राना है गुरु जी। फिर जब मेरा ध्यान देखा, मेरे जीजा जी ने, मतलब गुरु जी ने चुना उनको कि अनु मेरे को लेके आ, तो उन्होंने मीडिएटर बनाया उन्हें, और अगले दिन वो मुझे बड़े मंदिर लेके गए। मेरी दीदी, मेरी मम्मा, मेरी छोटी बहन, मतलब, और मैं, मेरे बच्चे गए। शाम को हम गए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहाँ पे, इतनी लाइट्स, इतना प्रकाश। फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी, मुझे नहीं पता, जैसे जैसे वो कह रहे थे मैं फॉलो कर रही थी वो सब कुछ रूल्स वगैरह। उन्होंने कहा बात नहीं करनी, ऐसे बस चलते जाना क्यों में। सबसे पहले हमने गणपति जी के दर्शन किए, फिर हम गुरु जी की समाधि स्थल पे गए। अच्छा, समाधि स्थल पे जब मत्था टेका तो ये भी नहीं पता चला कि ये समाधि किसकी है, ना मैंने पूछा क्योंकि उन्होंने मना किया था, और ना मेरे मन में क्वेश्चन भी नहीं आया। मैंने कहा पूजा का स्थान है, मत्था टेक रहे हैं सब हम भी, और सब टेक नहीं रहे थे क्योंकि सबको हाथ जोड़ के सिर्फ चलना था। बट मैं एक जगह पे जहाँ पे गुरु जी का आज कल समाधि स्थल में जो फोटोग्राफ रखा है, गुरु जी का स्वरूप रखा है, उसी के पास मैंने गुरु जी को मत्था भी टेका था नीचे झुक के। तो मुझे फिर डांटा भी गया बाद में, जीजा जी ने डांटा कि आपने ऐसे क्यों किया, आपको डांट पड़ जाती। बट मुझे सेवादारों से डांट नहीं पड़ी थी। तो मैंने कहा जीजा जी मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, वो मना करते हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं मना किया। तो मैंने उस चीज़ का भी शुक्राना किया गुरु जी का कि शुक्राना गुरु जी, और सॉरी भी बोला कि अगर सबके लिए रूल एक है तो मेरे लिए भी वही रूल होना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जो हुआ, सॉरी गुरु जी, भूल भुलेखे जो हुआ मुझे नहीं पता था। आइंदा से मैं आपकी अदब में ही रहूँगी, आपके हुक्म में रहूँगी। धीरे धीरे मतलब जो मैंने सीखा है गुरु जी से वही मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो आगे हम गए तो हमें जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद के बाद हम हॉल में गए। हॉल में गए तो वहाँ पे जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ी तो मुझे मना कर दिया जीजा जी ने कि इन सीढ़ियों को छूना नहीं है। वो मैं छू चुकी थी तब तक, तो मतलब बाद में बताया उन्होंने कि छूना नहीं होता। तो बाद में पता चला कि ये सीढ़ियाँ जो हैं मंदिर की, 5 सीढ़ियाँ जो हम चढ़ के जाते हैं, उन पे हाथ जोड़ के चढ़ना चाहिए, उस पे मत्था नहीं टेकना चाहिए। वो लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार की 5 विकारों की सीढ़ियाँ हैं जो हमें त्याग कर गुरु जी के पास जानी है। उसको सर पे सजा के उठा के नहीं लेके जाना है, उसे त्यागना है हमें। तो इसलिए हमें स्ट्रेट हाथ जोड़ते हुए ही निकलना होता है। तो उसके लिए भी क्षमा गुरु जी कि वो भी गलती मेरे से हो गई, मैंने मत्था टेक लिया था। तो फिर जब हम हॉल की तरफ बढ़े, अभी हम बाहर ही खड़े थे तो बहुत तेज़ हवा का एक झोंका आया और वो चंदन की खुशबू से लबालब था। तो मुझे लगा कि इतनी फूल वगैरह, फ्लावर्स की डेकोरेशन है, उसके माध्यम से आ रहा होगा, अगरबत्ती जल रही होगी कोई बहुत सुगंधित, बहुत फ्रेग्रेंस होगा, बहुत उम्दा तरीके का, बहुत ही एक्सपेंसिव, तो उसकी आ रही होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग वो थी, फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो फ्रेग्रेंस का झोंका था ना, वो ऐसे जैसे मेरे पूरे शरीर पे लिपट गया हो, कुछ बहुत ही सुगंधित था। मेरा रोम रोम खिल जाता है, अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं वो वेला शेयर करते हुए आपसे, कि उस पल की अनुभूति मैं जब आंखें बंद करके करती हूँ तो वो वेला इतना सुहाना, इतना पावन था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा क्या एहसास था, मेरी क्या फीलिंग थी। बट मूर्ख ना हम, कुछ पहचान ही नहीं पाते, कुछ जान ही नहीं पाते। तो अंदर गए हम, जहाँ पे त्रिदेव बलि स्वरूप लगा है गुरु जी का, वहाँ से हमें लाइन के माध्यम से गुरु जी के दरबार में मत्था टेकने के लिए लेके गए, हमने जाना था। मैं तो त्रिदेव वाला स्वरूप निहारते निहारते ही मंत्रमुग्ध हो गई कि वाह गुरु जी, कितना अच्छा स्वरूप, कितना मतलब नूर है आपके चेहरे पे। तो आप दर्शन, प्लीज़ आप दर्शन दीजिए ना मुझे। तो मैंने, जब मेरी बारी आई मत्था टेकने की, तो गुरु महाराज जी की गद्दी खाली थी। तो मैंने कहा गुरु जी आप फिर चले गए, मैंने मिस कर दिया, आपसे मिलना नहीं हो पाया, मैं आपको देख पाती, मैं आपसे मिल पाती।
मैं आपके चरण स्पर्श कर पाती, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मुझे पता नहीं था कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। तो मैं बाहर आ गई, मुझे बैठना भी था हॉल में, उस समय बैठने दिया जाता था। बीच में कोविड करके बंद हो गया था, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। तो शुक्राना गुरुजी। तो मैं आगे निकल गई, तो मेरे को फिर वापस आना था, तो मैं फिर मेरे जीजा जी आ गए और उन्होंने रोक दिया कि ऐसे आप वापस नहीं आ सकते, आपको फिर घूम के ही वापस आना पड़ेगा। आपको समझाया तो था, बट मैं पता नहीं क्या कमलों की तरह क्या कर रही थी, सॉरी गुरुजी। मतलब वहां पे जाके मेरा कोई कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, बस गुरु महाराज जी को ढूंढ रही थी मेरी निगाहें कि गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएं। बट मैं कमली, मूर्ख, अज्ञानी, मुझे क्या पता कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए थे। उन्होंने मेरा अपनी सुगंध से दर्शन दे दिए थे मुझे। वो मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर हम लंगर हॉल की तरफ गए, लंगर कराया गुरुजी ने। उस समय भजन चल रहा था, शुक्र करा मैं गुरुजी तेरा, शुक्र करा दिन होवे रात होवे, तेरा जिक्र करा मैं हर वेले, गुरुजी तुहाडा शुक्र करा मैं। और वाकई में वो भजन मेरी जहन में ऐसे बस गया कि तब से मैं सिर्फ शुक्र 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 करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे दर पे बुलाया, बिठाया, मुझे लंगर खिलाया, मुझे उसके बाद मुझे स्वरूप भी मिले, मुझे चरण स्वरूप मिले, मुझे लौकिक प्रसाद मिला। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी असीम कृपा रही मेरे पे। और मैं समझ रही थी कि मैं गुरुजी से नहीं मिल पाई, मगर गुरुजी ने तो मेरी झोल इतनी भर दी कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। क्या कुछ नहीं दिया गुरुजी ने। एक दिन पहले सत्संग ब्लेस किया, सत्संग में मुझे डिवाइन लाइट के दर्शन दिए, अपना जो प्रेजेंस शो करवाई वहाँ पे, जो सिलवट पड़ी हुई थी गद्दी पे। फिर मैं अगले दिन मंदिर पहुँच गई, बुलाया गुरुजी ने। ये कैसे हो सकता है, ये कॉइंसिडेंस तो नहीं था ना संगत जी। गुरुजी बुलाना चाहते थे, मेरा कल्याण करना चाहते थे। वो एक के साथ वो कहते हैं ना, दीप से दीप जलाते चलो, कनेक्ट होते चले जाओ, बस कनेक्शन जोड़ो। तो गुरुजी ने जैसे मेरे जीजा जी को जोड़ा हुआ था, उनके थ्रू, उनके माध्यम से मुझे अपने पास बुलाया, फिर मेरे माध्यम से और संगत को जोड़ा, फिर उन संगत के माध्यम से और संगत जुड़ी। तो ऐसे ही बस हमने सबने कनेक्ट गुरुजी से ही होना है। अब ये नहीं है कि मैं जीजा जी के थ्रू कनेक्ट हुई थी तो मेरा उनसे ही कनेक्शन बना रहे, नहीं, मुझे कनेक्शन तो गुरुजी से बनाना है ना। और अगले दिन ही मुझे काशीपुर के लिए वापस आना था, अपने घर में वापस आई। और तब से मैं फिर कोविड के चक्कर में नहीं जा पाई, 2-2.5 साल गुरुजी से मिलना नहीं हो पाया। बस जो मुझे स्वरूप गुरुजी ने दिए थे उसी के माध्यम से मुझे गुरुजी ने यही कहा कि मेरे जहाँ स्वरूप होते हैं मैं वहाँ साक्षात विराजमान हूँ। मेरे जो स्वरूप हैं वो सिर्फ फोटोग्राफ नहीं है, उनमें मैं खुद विराजता हूँ। महसूस करो इस चीज़ को। मतलब धीरे धीरे फिर FB पे मुझे मैसेजेस आने लगे। 2019 लास्ट में मैं ज़्यादा कनेक्ट हुई गुरुजी से, और 2020 का तो शुक्राना कोविड का कि उसमें तो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई। गुरुजी ने बहुत ग्रोथ करी मेरी 2020 में। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी एक्चुअल ग्रोथ गुरुजी से 2020 में हुई है। जुड़ तो मैं गुरुजी से 2018 में गई थी। तो उसी के बाद जब मैं 2020 में मेरा स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी से बढ़ रही थी और घर में बंद हो गए थे, हम तरसते थे गुरुजी हम कैसे करें, हमें आना है, दरबार आना है, दर्शन करना है। तो गुरुजी ने यही बताया कि मैं तुहाडे कोल हाँ, तुसी मेरी फोटोआं नाल गल्लां करो, मैं तुहानू जवाब देवांगा। मैं तुहाडे कोल ही हाँ, तुसी बस मैनू याद करो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुहानू किधर जाने की लोड़ नहीं है। सत्संग मिले ना मिले, घर पे बैठ के मेरी पूजा करो, ध्यान लगाओ, बातें करो। नहीं लगाना ध्यान, बातें करो मेरे से। जो दिल का हाल है तुम खोल के रख दो, बस जो मैंने सीखा है।
क्योंकि हर एक का कनेक्शन अपना है, हर एक का प्यार अपना है, हर एक का जुड़ाव अपना अपना है। मैं ये नहीं कहूँगी आप भी ऐसा ही कीजिए, बट अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। गुरुजी को सिर्फ आप प्रेम भाव से ही पा सकते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए संगत जी। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, हम क्या दे सकते हैं उन्हें। हम सिर्फ उनको अनकंडीशनल लव दे सकते हैं, फेथफुलनेस दे सकते हैं, विश्वास और प्यार, समर्पण। समर्पण तो हम फुल्ली तरीके से कर नहीं सकते। जैसे कहते हैं कि सरेंडर कर दो गुरुजी को, वो भी गुरुजी ही करवा लें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। ये जीवा भी उस तक तभी कर सकती है जब गुरुजी हम पे नजरों निहाल हों, उनकी प्रेम भरी दृष्टि हम पे पड़े, तभी हम कुछ कर सकते हैं। कुछ अच्छा तभी कर सकते हैं, बुरा तो हम करते ही रहते हैं। तो बुरा भी नहीं करना, बुराई से भी गुरुजी रोकते हैं कि किसी की निंदा चुगली ना करो, प्यार करो, सबसे प्यार से बात करो। अगर आप कुछ ना कर पाओ किसी के लिए तो आप दुआ तो कर ही सकते हो ना, तो दुआ करो, हर एक के लिए दुआ करो। तो दुआ में बड़ी शक्ति होती है। तो इसलिए हमेशा सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि सबका भला हो। तभी तो लाइन आती है सबका कल्याण। हम अपना अलग अलग कल्याण क्यों मांगे? सबके कल्याण में तो सबका ही कल्याण हो गया ना, उसमें सब में हम भी आ गए। जब विश्व का कल्याण होगा तो सभी का कल्याण होगा। कोरोना गया यहाँ से, हमारे धरती से, तो कोरोना सबके लिए गया ना, सबको हील मिलेगी। तो जब नहीं होगा, परेशानी थी तो सबके लिए थी। तो जैसा जैसा जिसका कनेक्शन है, जैसा समझ आता है, मुझे जो समझ आया है मैं अपनी समझ से बात कर रही हूँ। तो गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, शुक्राना। ऐसे मैं अपना एक सत्संग और सुनाती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 2019 में एक रमा आंटी का एक सत्संग सुनाया, जो कि बच्चों से रिलेटेड था। कि उनको मतलब वो प्रेग्नेंट हुई थी, फिर उसके बाद उनका मिसकैरेज हो गया। तो वो बहुत डिप्रेस थी कि गुरुजी जब नहीं था तो आपने ऐसा क्यों किया, दे के आपने वापस ले लिया, ऐसा क्यों किया। तो गुरुजी कहते हैं कि जो चीज़ तेरे लिए सही नहीं है वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। इससे रिलेटेड वो सत्संग था। तो वहाँ से मुझे मेरा आंसर मिला कि मेरे को अपना एक पुरानी याद आ गई कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कि गुरुजी ने मेरा गिल्ट निकाला उस सत्संग के माध्यम से, कि मैं बहुत गिल्ट में थी कि मैंने एक बच्चा अबॉर्ट कराया, तो जो कि मैं नहीं चाहती थी। तो वो इस तरह से है कि 2005 में दिसंबर में मैं कंसीव कर लिया था मैंने। मुझे 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई थी। तो मुझे वो बच्चा, मैंने जब घर में बताया, मम्मी को फ़ोन किया यहाँ पे अपने मदर इन लॉ को, मैं दिल्ली में थी उस समय, तो मैंने यहाँ अपने घर फ़ोन किया। तो मम्मा ने कहा कि अभी आपका बेटा तो छोटा है, 10 महीने का बेटा है, क्योंकि मेरा अभी फरवरी में बेटा हुआ था 2005 में, और दिसंबर में मैंने फिर से कंसीव कर लिया था, जो कि मुझे नहीं पता था, बाई चांस हो गया। तो अब मुझे था कि जब हो गया है तो मैं रख लेती हूँ और बच्चे साथ साथ ही पल जाएंगे, तो जो कि शायद पॉसिबल नहीं हुआ, तो अबॉर्ट कराना पड़ा। और मुझे उस चीज़ का मलाल था, मैं गिल्ट में थी कि मैंने ये क्या किया, मैंने पाप कर दिया। मैं बहुत रोई थी संगत जी, बहुत रोई थी उस समय। मैं माता रानी की, सॉरी संगत जी, उस समय मैं माता रानी को बहुत मानती थी, अभी भी मानती हूँ। अब मगर मुझे ये पता चल गया है कि मेरी सब कुछ, सभी देवी देवता मेरे गुरुजी हैं। मेरे को गुरुजी ने सबके दर्शन करा दिए हैं, तो इसलिए मैं अब अकेले गुरुजी हैं मेरी लाइफ में। मैं सबकी इज्जत करती हूँ, मैं किसी को भी, किसी भी धर्म को कुछ नहीं कहती, मैं सबके आगे नतमस्तक हूँ, बट गुरुजी के आगे पहले, सबसे पहले मेरे लिए गुरुजी हैं। तो जर्नी मेरी चलती रही, मैं रोती रही, गिल्ट में थी कि मुझे नहीं कराना था, बट मुझे करना पड़ा। वो मेरा कनेक्शन क्या था, वो मेरी माता रानी जानती थी ना कि मैं कितना रो रही हूँ और मैं अंदर से कितनी सच्ची हूँ, कितनी झूठी हूँ, वो मेरी माता रानी जानती थी। तो संगत जी,
2005 में जो मैंने दिसंबर में बच्चा अबॉर्ट कराया, अगर मैं वो अबॉर्ट ना कराती तो मेरे पास मेरी झोली में मेरा बच्चा सितंबर में आ जाता 2006 में, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। और उसी दौरान मेरी छोटी जो बहन है वो भी कंसीव किया हुआ था उसने, और उसका बेबी 3 सितंबर को हो गया। और जब भी मैं उसके बेटे को देखती थी तो यही सोचती थी कि मेरा भी काश बेटा या बेटी जो भी मेरे पास होता, अगर मैं रख लेती वो बच्चा तो आज वो भी इतना बड़ा हो गया होता। तो अब ये कनेक्शन तो मेरा माता रानी जानती है ना कि मैं क्या फील कर रही थी, मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या महसूस कर रही थी, ये माता रानी जानती हैं। अब हमारे इसमें कितनी माता रानी हैं, कितनी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, कितनी देवियों की, 9 देवियों की पूजा करते हैं ना। तो संगत जी आप माता रानी का न्याय देखिए कि 9 साल बाद 2014 में सितंबर में मेरी गोदी में मेरी माता रानी ने वो बच्चा फिर से डाल दिया। जितना मैं शुक्राना करूँ ना कम है। मेरी सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, कृपा करो गुरु जी, प्लीज प्लीज हिम्मत दो मुझे गुरु जी, प्लीज। संगत जी मैं माता रानी के न्याय को देखकर इतनी अचंभित, इतनी गौरवान्वित हुई मैं कि शुक्राना है माता रानी, आपने मुझे मेरा बेबी वापस दे दिया। मगर 9 साल का समय लिया आपने। थैंक यू सो मच गुरु जी। और वो जो गिल्ट है, वो जो गिल्ट था मेरे मन में, वो गुरु जी ने 2019 में निकाल दिया कि जो चीज़ जब मैंने देनी है तभी देनी है। जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी होगी वही तुम्हें मिलेगी, ये तो नहीं मिलेगी। इस लायक समझा मुझे गुरु जी ने। मेरे पास बेटी और बेटा दोनों ही थे, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मुझे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दे के मुझे नवाजा। शुक्राना, अनंत शुक्राना, क्योंकि कुदरत हमें यूनिवर्स हमें वही चीज़ें देती है जिस चीज़ को हम डिज़र्व करते हैं, जहाँ वो हम पे यकीन रखते हैं कि हाँ ये कर लेगा या ये कर लेगी। और जो चीज़ हमारे लिए बेटरमेंट के लिए नहीं होती वो हमें नहीं दी जाती, जो हमारे लिए सही होती है वही हमें मिलती है। अब 2014 में जो बेबी मेरे पास आया उसका भी मुझे नहीं पता था, मैंने दिसंबर में कंसीव कर लिया था। न्याय देखिए माता रानी का कि जो बच्चा मेरे से दिसंबर में बिछड़ा था वही मेरी कोख में फिर से आया दिसंबर में। और जो बच्चा मुझे मेरी गोदी में आ जाना था सितंबर में, वही 2014 सितंबर में मेरी झोली में मेरा बच्चा वापस डाला। ये है गुरु जी का न्याय। तब तो मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, मगर मैंने सुनना शुरू कर दिया था गुरु जी के बारे में। 2012 से शुरू कर दिया था। मेरी मम्मा जुड़ चुके थे गुरु जी से। वो मुझे कहते थे कि तू मंत्र जाप किया कर। तुम मेरा माता रानी में ज़्यादा बिलीव थी, मैं बिलीवर थी, तो मैं माता रानी को ज़्यादा मानती थी। मैंने 2013 में अखंड ज्योत भी करनी शुरू कर दी थी, जो कि जैसे जैसे मुझे पता चलता जाता था वैसे मैं करती जाती थी। तो ये सब आज मैं सोचती हूँ ना तो वो मैं नहीं कर रही थी, गुरु जी ही करवा रहे थे वो सब कुछ, क्योंकि सुप्रीम पावर वही है। उन्होंने माता रानी के माध्यम से मेरी झोली भरी।
मुझे जो दिया माता रानी के माध्यम से दिया। आपको जो मिलेगा, आप जिस पे बिलीव करते हैं आपको उनके माध्यम से मिलेगा, मगर देने वाले गुरुजी ही हैं। ये समझ में आ गया मुझे कि देने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। जो लाइफ में आपकी नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, और जो जीव आया है जीवन में, उसने अपनी एक जर्नी कंप्लीट करके आखिर में गुरुजी के पास ही जाना है। तो हम इस जर्नी में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सच का साथ जीते हैं या झूठ के साथ, ये हम पे डिपेंड करता है। चॉइस अपनी होती है, मेहर गुरुजी की होती है। जो भी आप चूज करें, थिंक वाइजली, चूज परफेक्टली। चूज आपको ही करना है कि आपने क्या कर्म करना है। वाणी में भी लिखा है, कर्मी आपो अपनी केनेड़े के दूर, जिन्ने नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। तभी हम छूटेंगे बंधनों से जब हम नाम जपेंगे। नाम जपे बिना गति नहीं है। आप जिस भी डीटी के आगे मत्था टेक लीजिए, पहुंचना वो गुरुजी के पास ही है। सारी अरदासें गुरुजी के पास ही कबूल होनी है। आप जिस भी डीटी के आगे मत्था टेकिए, ये गुरुजी के वर्ड्स हैं कि तुसी ਜਿਹੜੀ भी डीटी दे अगे जिसनों मनदे हो मनो, मगर एक ते टेक रखनी बड़ी जरूरी है। एक दी आस रखो, एक दी टेक, एक की आस होनी बहुत जरूरी है। एक की टेक रखो, गुरुजी कहते हैं। तो मेरे लिए तो गुरुजी हो गए हैं, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो भी है गुरुजी हैं। और 2014 का ये भी है कि मुझे नहीं पता था कि मैंने कंसीव कर लिया है। 21 जनवरी को मुझे पता चला, जब मेरी डॉक्टर ने बताया मुझे, तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। दिल्ली में थी मैं। तो अब जैसे आप देखिए ना, बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, तो नहीं होता, कहता है बंदा कई बार शर्म के मारे कहता है नहीं, करवा देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं, नहीं रखना, अब नहीं करना, पहले तो दिया नहीं माता रानी ने, अब क्यों। नहीं संगत जी, टेस्ट होते हैं ये हमारे। एक पाप तो मेरे से अनजाने में हो गया। अब मैं अगर अबॉर्ट करती ना, तो अब ये जानबूझ के होता। मगर शुक्राना है कि पाप से बचाया मुझे गुरुजी ने, मेरी माता रानी ने मुझे बचाया पाप से। हुआ क्या, मेरी 16 जनवरी को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं मम्मा के घर थी, शादी मैरिज अटेंड करने गई हुई थी मैं, बुआ की बेटी की। तो मेरी मम्मा के घर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो मुझे यही सबने कहा कि खाना पीना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा, उसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप डाइजीन वगैरह सिरप ले लो, टैबलेट खा लो, ठीक हो जाओगे। बट थोड़ा सुधार नहीं हो रहा था, मुझे मम्मा हॉस्पिटल ले गई, दिल्ली में गुरु गोबिंद ले गए। गुरु गोबिंद हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे आप इमेजिन करिए, इतना बड़ा अस्पताल है और मुझे चेक करने के लिए कोई वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। कोइंसिडेंस था ये? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। क्या, मैं गई डॉक्टर के पास चेकअप कराने, तो डॉक्टर नहीं मिला, और नर्स ने मुझे एक टैबलेट दे के भेज दिया कि आपको गैस बन रही होगी, एसिडिटी हो रही होगी। वही डाइजीन सिरप पीने के लिए ही कहा, और साथ में टैबलेट और दे दी कि ये भी खा लीजिए। मैंने खा ली, चलो फ़र्क पड़ गया। घर आ गए, घर आके भी एक डोज और खा ली रात में, सुबह तक मैं ठीक हो गई। तो खेड देखो कि कुदरत की खेड कैसे वर्तती है। अब 16 तारीख बीत गई, 17 जनवरी चढ़ गई। 17 जनवरी को भी फंक्शंस वगैरह अटेंड किए, माता की चौकी थी वो अटेंड करी, 18 को मैरिज थी वो भी अटेंड कर ली। 19 को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, 19 जनवरी को, 19 जनवरी 2014 को जो मेरी हालत ख़राब हुई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, दर्द बहुत ज़्यादा, पेन में थी मैं। फिर 20 जनवरी को मेरे हस्बैंड भी आ गए मुझे लेने के लिए, और मैं अपने घर वापस आ गई। घर वापस आई तो रास्ते में आते हुए मैंने एक किट ले ली चेक करने के लिए कि मेरे पीरियड्स भी मिस हो गए हैं, तो मैं चेक तो करूं कि क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया।
जो डाउट होता है वो क्लियर करना था। तो मैंने आके चेक किया तो एक ही सिंगल लाइन आई उसमें। तो मैं होगी कि चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, एज हो रही है तो उस वजह से नहीं होंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो मैं सो गई रात में। अब 21 को सुबह उठी तो उस किट में देखा तो 2 लाइंस आई हुई। अब मैं फिर घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। तो अब मुझे पता नहीं चला। तो मैंने कहा मैं एक बार अपनी जो मेरी डॉक्टर आंटी हैं उनके पास जाके मैं एक बार कंसल्ट करती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आपकी प्रेगनेंसी है। उन्होंने मेरी को श्योरिटी दे दी और मुझे उन्होंने ये भी बताया चेकअप करने के बाद कि मेरी 7th वीक की प्रेगनेंसी है। और लकी नंबर 7 गुरुजी का लकी नंबर है। तो मैं खुश भी और थोड़ा सा मैं घबरा भी रही थी कि अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो ये कैसे। तो ये डाउट तो निकल ही गया, क्योंकि जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा जैसी आपकी मर्जी मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे बहुत सेटिस्फाइड हुई मैं कि शुक्राना है माता रानी की इन्होंने मना नहीं किया। क्योंकि चलती पति की है ना, तो होता है कि भाई रख लेते हैं ना, पल जाएगा। और आंटी ने भी कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे कि जो एकदम दिल को छू गए। कि आंटी ने कहा अब तो तुम्हारा बेबी ऐसे पल जाएगा बड़े आराम से, पता भी नहीं चलेगा, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और तुमने बहुत अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किया है, फलाना फलाना, मतलब बहुत तारीफें की आंटी ने। तो उस वजह से भी मुझे थोड़ा पहले ही एक वो कहते हैं ना एनर्जी मिल जाती है आपको, प्रोत्साहन मिल जाता है, एक हिम्मत मिल जाती है। मुझे बहुत हिम्मत मिली आंटी के उन वर्ड से। तो फिर मैंने कहा, मैंने जाके डर डर के पूछा इनसे, तो इन्होंने भी हाँ कर दिया। तो मेरे तो फिर मैं तो बहुत खुश हो गई कि शुक्राना है कि अब मतलब एक और मैं उससे बच जाऊंगी। क्योंकि मैं ये पाप नहीं करना चाहती थी, तो कि अबॉर्ट करा दो, ये करा दो। तो अब यहाँ पे ये देखिए संगत जी, मैं 16 को जब मैं बीमार हुई थी तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर मिला नहीं। मिलता तो मम्मा थी मेरे साथ, मेरी मम्मा थी। तो मेरी मम्मा मुझे क्या कहते हैं कि अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब करा दो। मेरा ब्रेन वॉश हो जाता। कई बार क्या होता है हम दबाव में आ जाते हैं, मगर यहाँ पे मुझे फ्रीडम भी दी मेरे महाराज ने, मेरी माता रानी ने, कि हुन फैसला तेरा है, कोई दूसरा फैसला नहीं करेगा तेरे लिए। क्योंकि उस समय जो अबॉर्शन का फैसला था वो किसी और ने किया था मेरे लिए, वो मेरा फैसला नहीं था। बट अब मेरे हाथ में दे दिया, तेरा फैसला, तेरा बच्चा, तू रखना है या नहीं रखना, और तू डिसाइड करेंगी, कोई और नहीं करेगा डिसाइड। तेरी जिंदगी का फैसला तू कर, तू रखना है या नहीं रखना है तू कर। शुक्राना गुरुजी कि मैंने वो डिसीजन विद योर ग्रेस लिया मैंने। और शुक्राना कि मेरा वो गिल्ट निकाला आपने। अनंतम शुक्राना महाराज, जितना शुक्राना करूँ कम है। चाहे मेरा बेटा ऑपरेशन से हुआ और मुझे कई बार कहा गया आप चेक करवा लो, बेटा है बेटी है, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो मेरी माता रानी ने पहले ही मेरी झोल भरी हुई है। मेरे पास बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जो देना है और जिसकी भी जोड़ी बनानी है माता रानी बना दे, चाहे बेटी की चाहे बेटे की। और वही बात हुई, बाद में मेरा बेटा हुआ, बेटे की जोड़ी बनी। शुक्राना गुरुजी कि जो आप करते हैं वो कमाल ही होता है। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना कि आपने मुझसे वो पाप नहीं करना पाया। किस जीवा से आपका शुक्राना करूं गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है। उसका 2018 में आपने मुझे जोड़ा, 19 में मुझे ये सत्संग सुना के मेरा गिल्ट दूर किया, 20 में आपसे मेरी जर्नी इतनी गूढ़ होती चली गई, और 21 में आपने मुझे फिर से अपने दरबार बुलाया। हर तरफ, हर दिन, हर क्षण आपने मेरा साथ दिया है गुरुजी।
जब भी मुसीबत आई है मैंने आपको ही पुकारा है, और मुसीबत आने ही नहीं देते आप। वो तुम्हारा टेस्ट होता है गुरुजी। आप ही कहते हैं ना, टेस्ट होता है। जब भी दुख आते हैं वो हमारा टेस्ट होता है, हमारे फेथ का, हमारी भक्ति का, हमारे प्यार का। वो टेस्ट है। तो टेस्ट देने से कैसा घबराना। अब हम किस क्लास में हैं, हमारी पढ़ाई कैसी हो रही है, ये सब गुरुजी पे छोड़ दो कि हमारा गुरुजी से क्या कनेक्शन है क्या नहीं है। बस आप भक्ति करो मन से, बस गुरुजी का नाम जपो, नाम जपवाओ, कृत करो, वंड छको, मिल बांट के खाओ, सच्चाई की राह पे चलो, बस सच बोलो। सबसे बड़ी दात है सच बोलना मेरी नजर में। ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। हर बंदा नहीं बोल पाता, जबान लड़खड़ाती है। बट शुक्राना गुरुजी, आपने ये दात बख्शी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी बेटी की जो पढ़ाई हुई उसको गुरुजी ने कंटिन्यू रखा, उसको फैशन डिज़ाइन में जॉइनिंग कराई थी, बट 2020 में आके उसकी पढ़ाई रुक गई थी और दोबारा से जॉइनिंग नहीं कर पाई। तो अब फिर से उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हुई है, शुरू हुई है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। अभी लास्ट ईयर भी बहुत परेशानियां आई, उसमें भी आपने बहुत अच्छे से संभाल करी गुरुजी। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमें मार्ग दिखाया, हमारे साथ रहे, हमारे सुख दुख के साथ ही बने आप। सब आपको पता है गुरुजी। अभी वो सत्संग शेयर करने की अनुमति नहीं है मुझे संगत जी, सॉरी। जब गुरुजी आज्ञा देंगे मैं ज़रूर आपसे और सत्संग शेयर करूँगी। बट अभी इतना ही कहूँगी कि गुरुजी पग पग मेरी संभाल कर रहे हैं और गुरुजी हर पल मेरे अंग संग हैं। वो मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता है। चिंता तो वो मेरी कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ चिंतन करना है उनका गुणगान करना है, उनकी उस्तत करनी है, उनकी महिमा का बखान करना है, उनकी संगत को जोड़ना है और सच की राह पे डिटे रहना है। क्योंकि सच की राह नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए। हुन पावे सुख आवे, दुख आवे, हासा आवे, रोना आवे, बस गुरु जी तुहाडा साथ ना छुटे। तुसी हमेशा हर पल साडे अंग संग रहना गुरु जी। सानू और निखारो और सवारो गुरु जी। असी तुहाडे लायक नहीं हाँ, हली भी तुहाडे लायक नहीं हाँ, तुहाडे लायक हो जाइए गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। अनंतम शुक्राना महाराज जी। संगत जी आप सब भी ब्लेस्ड हैं। आप ये मत सोचिए कि आप ब्लेस्ड नहीं हैं। गुरु जी की एक एक संगत, इस पृथ्वी का हर प्राणी ब्लेस्ड है। हर एक गुरु जी ने बुद्धि दी है, मगर उस बुद्धि में ना विकार आ जाते हैं। हम सोचने समझने की शक्ति पहचान नहीं पाते कि गुरुजी हमसे चाहते क्या हैं। जब हमें पता चल जाएगा ना कि गुरुजी चाहते क्या हैं, उस दिन हमारे वारे न्यारे होने शुरू हो जाते हैं। हमें गुरुजी को समझना है और किसी को नहीं। हर बंदा इस धरती पे अपना कर्म फल भोगने आया है और कर्म करने आया। ये कर्म भूमि है, तो हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। तो प्लीज संगत जी कर्म सोच समझ के कीजिए, सावधानी बरतिए अपने कर्मों को करने में, क्योंकि एक बार जो कर्म कर दिया ना उसे पलटा नहीं जा सकता। आप ये सोचिए ना संगत जी, आप ये सोच के कर्म करिया करिए कि अगर ये काम करने से कुछ गलत हो गया तो गुरुजी हमें फिर बख्श देंगे, मगर हमारे गुरुजी को 90% भुगतना पड़ेगा हमारा। तो प्लीज संगत जी ये सोच के करा करिए कर्म कि हमारे गुरुजी को हमारे कर्मों की भुगतान ना करना पड़े।
हर संगत जब ऐसा सोच के कर्म करेगी ना तो बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। गुरु जी भी उससे बचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गुरु जी को ही आघात दे रहे हैं, हम गुरु जी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हम सिर्फ 10% ही झेलते हैं। इतने प्यारे हमारे गुरु जी, हम अपने इतने प्यारे गुरु जी को कैसे कष्ट दे सकते हैं संगत जी, सोच भी नहीं सकते हम। तो इसलिए सोच समझ के अपनी वाणी का इस्तेमाल कीजिए, अपनी आँखों का, अपने कानों का, अपने हाथों का, अपने पैरों का बहुत ध्यान रखिए। ये जो दी है ना आँखें, ये गुरु जी को निहारने के लिए दिए हैं, अच्छी चीज़ें निहारिए, नाक से अच्छी सुगंधियाँ लीजिए, जीवा से उस्तत कीजिए, अच्छा अच्छा बोलिए, कानों से अच्छा सुनिए, वाणी से अच्छा बोलिए, हाथों से अच्छा करिए, और पैरों को तो सत्संग में लेके जाइए, सत्संग की तरफ चलिए, सतमार्ग की तरफ, जहां भला हो किसी का, बुरा नहीं। बुरा तो हम पहले करते ही थे शायद, अब नहीं। ना हो, गलती से भी ना हो बुरा किसी का, ना हम चाहते भी नहीं है, कई बार हो जाता है, उसकी माफ़ी है, हर एक चीज़ की माफ़ी है। गुरु जी तो हमें जानबूझ के किए कर्मों की भी माफ़ी दे देते हैं। इतने प्यारे भोले भाले हमारे गुरु जी हैं। मगर अब हम संगत का भी फर्ज बनता है कि हम कर्म सोच समझ के करें, हमारे गुरु जी को हमारी वजह से भुगतना नहीं पड़े। तो शुक्राना है गुरु जी, असीम कृपा है आपकी, सभी पे बनाए रखिएगा। नए साल की आप सभी को लख लख बधाइयाँ। लोहड़ी का पर्व आ रहा है, आप गुरु जी से लोहड़ी मांगिए, लोहड़ी में नाम की दात मांगिए। ऐसे ही मैं लोहड़ी के ऊपर आपको एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, लोहड़ी के ऊपर याद आ गया मुझे, एक मिनट। तो मेरा सत्संग ऐसे है कि 2021 में जब लोहड़ी का आया, 12 जनवरी का ही सत्संग है, आज 12 जनवरी ही है, 2 साल पहले का सत्संग है ये। मैं व्हाट्सएप पे नई नई जुड़ी थी एक मुरादाबाद के ग्रुप में, तो वहाँ पे ना ग्रुप में एडमिन आंटी ने और काफ़ी सारी संगत ने एक भजन डाला गुरु जी का, सतगुरु सतगुरु लोड़ी दे, मेरा वाली लोड़ी दे। तो मुझे भजन बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वो उसके बोल इतने प्यारे थे, तो वो ऐसा मन कर रहा था मैं सुनती जाऊं। और उस समय ना मैंने गुरु जी की गद्दी भी लगा ली हुई थी, तो मैं ना गुरु जी के सामने खड़े होके ना अपनी झोली फैला के ऐसे, तो मैं कह रही थी सतगुरु लोड़ी दे, गुरु जी सानू लोड़ी दो, मेरा वाली लोड़ी दो। तो ऐसे करते करते ना मैं बड़ी खुश हो रही थी, नाच भी रही थी, टाप रही थी, मतलब बहुत खुश थी मैं, आपको बता नहीं सकती, बहुत खुश थी मैं। और 16 जनवरी मेरा बर्थडे होता है, तो 16 जनवरी को मेरा बर्थडे भी आने वाला था, उसकी भी खुशी थी कि गुरुजी मेरा बर्थडे भी आने वाला है और कल लोहड़ी भी है, तो लोहड़ी दो ना मुझे, प्लीज़ लोहड़ी दो। और मैं तो ऐसे ही भोलेपन में ही मांग रही थी, लोहड़ी दो सतगुरु सन्नो लोहड़ी दो। तो वो गुरुजी ने कैसे सुनी मेरी पुकार। आंटी का रात को 12 बजे मुझे फ़ोन आता है, संगत आंटी का, उनको मैं जानती भी नहीं थी इतना, मतलब मैं 2 जनवरी को ही उनसे मिली थी सत्संग में ही। तो उनका 12 जनवरी को मुझे रात को फ़ोन आता है कि सिमी आंटी 16 जनवरी को सत्संग है मुरादाबाद में, और इस सत्संग में आप आना, ज़रूर आना। मतलब एक होता है ना कि आपको ग्रुप में आया है मैसेज और आपने देखा और अनदेखा कर दिया, सुना और अनसुना कर दिया, कुछ ऐसा हो जाता है, बट नहीं, वो मैसेज मुझे प्राइवेटली आया, अलग से आया, और आंटी का फ़ोन भी आया। तो मैंने आंटी को, जब आंटी ने मुझे मैसेज भेजा और मैंने आंटी को फ़ोन करके कहा थैंक यू सो मच आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी का भी और आपका भी, क्योंकि हम ना गुरुजी का शुक्राना तो देखिए बनता है, हमेशा बनता है, बट उन संगत का भी बनता है जो हमें इनवाइट करती है, क्योंकि कई बार हम उनके माइंड से हमारा नाम स्किप कर जाए, छूट जाए कि चलो बोल दूंगी ना बाद में, और फिर हमारा नाम रह जाता है। बट नहीं, गुरुजी ने अगर हमें
किसी संगत ने हमें इनवाइट किया है, हमें इनविटेशन दिया है, तो वो साइन है, गुरु जी का हुक्म है। वो गुरु जी बुलाना चाहते हैं आपको कि तू आ मेरे कोल। तो वो मैंने गुरु जी का हुक्म समझा और मैंने आंटी को शुक्राना किया। पहला शुक्राना तो गुरु जी का, सेकंड शुक्राना आंटी का कि थैंक यू आंटी कि मैं आपके माइंड में रही, आपने मुझे बुलाया। हो सकता था कि, क्योंकि हर संगत यही कहती है आप हमारा शुक्राना मत करा करो, ओनली गुरु जी का शुक्राना करो। बट मैं कहती हूँ संगत का भी शुक्राना करना चाहिए कि उनके माइंड से हमारा नाम स्किप नहीं किया, उन्होंने डिले नहीं किया, उन्होंने हमें फौरन से इत्तला कर दी। और फिर हमने जाना या नहीं जाना, फिर हमारी ऊपर रह जाती है बात कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और फिर जब हम सत्संग जाते हैं तो फिर गुरु जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें घर पे सही सलामत पहुंचाना। ये मैंने बहुत महसूस किया है गुरु जी के सत्संग में। मैं दूर दूर गई हूँ जब, तो गुरु जी कैसे अपनी संगत को हिफाजत से घर छोड़ते हैं। बहुत ही सत्संग है। तो उस दौरान का सत्संग ये है कि मैंने जब आंटी को शुक्राना किया तो आंटी ने कहा मेरा शुक्राना नहीं करो, गुरु जी का करो। तो मैंने उनसे यही कहा। तो मैंने कहा आंटी आपको पता है 16 जनवरी को क्या है? कह रहे नहीं आंटी क्या है? मैंने कहा आंटी मेरा बर्थडे है। कह रहे अरे वाह, आप तो गुरु जी को गुरुपा बोलते हो। तो देखो गुरु जी को पता था कि उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो ये तो गुरु जी ने ही बुलाया आपको, आप जरूर आना। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने कहा वाह गुरुजी शुक्राना। और गुरुजी को मैं इतनी फ्लाइंग किस करी जा रही। मैंने कहा शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे इनवाइट किया, इनविटेशन दिया। अब बाद में फिर ये हुआ कि गुरुजी मैं मुरादाबाद जाऊंगी कैसे, मैं इतनी दूर तो जाती नहीं हूँ कहीं, मतलब शहर से बाहर तो कभी गई नहीं थी। फिर गुरुजी ने कहा उन्हें 2 तारीख ਨੂੰ गई नहीं थी गदरपुर, हुन मुरादाबाद नहीं आना, आजा चल। और वाकई में संगत जी हम कौन होते हैं जाने वाले, ले जाना भी गुरु जी ने है, सेफली साउंडली हमें घर भी गुरु जी ने ही पहुंचाना। हमारा तो वो होता है ना कि नाम हो रहा है, करते और करवाते तो गुरु जी ही हैं। करते हो तुम गुरु जी, हमारा नाम हो रहा है। तो हम बेफालतू में ही अपना नाम करवाते फिरते हैं। करवा तो गुरु जी रहे हैं, कर तो गुरु जी रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी। गुरुजी ने बुलाया, मैं गई, पहुंची जब 16 को, तो मुझे गुरुजी ने बहुत ही स्पेशल फील करवाया। वहाँ पे इतना प्यार दिया संगत ने, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ संगत से मिल रही हूँ। आंटी ने, अंकल ने इतना मेरा वार्म वेलकम किया, मतलब मुझे प्यार दिया। वेलकम तो गुरुजी का ही है, मतलब गुरुजी की संगत में ही गुरुजी बसते हैं ना, तो उस वो जो प्यार देखा मैंने, मैं तो गदगद हो गई सच्ची। और जब मुझे केक कटिंग के लिए बुलाया और मुझे कहा गुरुजी को भोग लगाओ, वो क्षण भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। और जब गुरुजी को वेलकम कर रहे थे हम, तो गुरुजी के एक बहुत प्यारी सी टोकरी थी, तो उसको मेरे को सिर पे रखने का मुझे अवसर मिला। शुक्राना गुरुजी, हर एक गल का शुक्राना गुरुजी, हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना गुरुजी, आपके असीम प्यार का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग्स यू गिव मी इन माय टाइनी लैब। मेरी झोली छोटी पड़ गई है गुरुजी, आपने बहुत दिया है। थैंक यू सो मच। सबकी झोलियां खुशियों से भरना और हमारे अंदर सब्र भी आ जाए गुरुजी। हम कई बार ना बहुत बेसब्रे हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हम शिकायतें करने लग जाते हैं। हम शिकायतें करने वाले बच्चे ना बने, हम शुक्राना करने वाले बच्चे बने। और वो बच्चे भी आपने ही बनाया है गुरुजी। शिकायतें तो मैं पहले भी नहीं करती थी, बट जो भी थोड़ी बहुत थी वो सब आपने दूर कर दी हैं। अनंतम शुक्राना महाराज जी। और दुखों का क्या है, दुख तो आते रहते हैं जिंदगी में, ये तो जब तक जिंदगी है, जब तक हम जीवित हैं तब तक ये सुख दुख लगे रहेंगे। बट हमने उनसे पार कैसे पाना है वो गुरुजी ने सिखा दिया है। शुक्राना गुरुजी कि हर पल हम आपका शुक्राना कर पाते हैं, हम उन सुख दुख का पार पा पाते हैं। ये नहीं कि हम दुख सुख में है तो सुख में उलझ के रह गए, दुख है तो दुख में उलझ के रह गए, नहीं, निकल आना चाहिए बाहर। हमें कोई भी, देखिए बहता हुआ पानी है, हम बहते हुए पानी की तरह बने, बहते चले जाएं। जैसी जैसी सिचुएशन है, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिव्य तिव होवना,
जैसा जैसा गुरु जी का हुक्म आएगा वैसा वैसा हमें होना है, बनते चले जाना है, वैसे ही हमें कार्य करने हैं। और सतगुरु ने तो हमारे कार्य संवारने ही हैं, वो संवारने ही आए हैं और आज तक संवारे हैं, आगे भी वो संवारेंगे, क्योंकि हमारे जीवन की बागडोर तो उन्हीं के हाथ में है। करना करण करावन हार आपे स्वामी, हम तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं बस। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। कोई मुझसे भूल चूक हुई हो सत्संग के दौरान तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझ कमली को अपने चरणों से लगा के रखना गुरु जी। और जो भी संगत आपसे जुड़ना चाहती है गुरु जी, आप सबको अपने से जोड़ लीजिए, सबको अपना प्यार दीजिए, सबके ऊपर अपनी कृपाएं बरसाइए गुरु जी। अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, आपने भी मुझे सुना। मुझसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरु जी। आगे से और स्पष्ट और शुद्ध सत्संग करने का मुझे मौका देना। थैंक यू सो मच गुरु जी। मंथली शुक्राना सत्संग आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। मे गुरु जी महाराज जी ब्लेस अस ऑल इमेंसली। जय गुरु जी संगत जी।